हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एक न्यू फिश बाय करके लाए हैं और वो फिश कुछ नहीं खा रही है तो क्या वो मर जाएगी, या फिर अगर वो कुछ नहीं खा रही है तो हम लोग ऐसा क्या करना होगा जिससे कि वो वापस खाना स्टार्ट कर दें। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग जब भी कोई फिश शॉप से एक फिश बाय करके लाते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं फिशेस जो होती है बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि वो जो फिशेस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल के आती है। जैसे कि वो पहले किसी फार्म में थी, वहां से वो फिर ट्रांसपोर्ट होके कहीं और आए, फिर वो फिश शॉप में आए और अब फिश शॉप से आपके घर में आए। तो इतना बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में फिशेस का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पीरियड में फिशेस जो है कम्प्लीटली खाना बंद कर देती हैं। और फिशेस तब तक नहीं खाती है जब तक कि उसका स्ट्रेस जो है वो कम ना हो जाए। इसलिए भी कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, जब भी हम लोग कोई फिशेस को बाय करके लेके आते हैं, वो फिश कुछ नहीं खाती है और वो कुछ दिन तक ऐसा करती है। और ये जो बिहेवियर, ये एक बहुत ही कॉमन सा बिहेवियर है फिशेस के साथ। फिशेस नॉर्मली ऐसा तभी करती है जब वो एक न्यू प्लेस में आती है। तो इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रेस लेने का बात नहीं है कि फिशेस जो है वो कुछ नहीं खा रही है तो क्या वो मर जाएगी। फिशेस अपना एक टाइम लेती है, उसके बाद वो जो कंफर्टेबल हो जाती है तब वो फिर धीरे धीरे पैलेट्स खाना स्टार्ट कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जब कोई न्यू फिश को बाय करके लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो फिश अगर हम लोग देखेंगे वो किसी एक कोने में ही बैठे रहेगी, वो उस कोने से बाहर नहीं निकलेगी। हमेशा जब भी हम लोग टैंक का लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो वो तेजी से एकदम स्विम करने लगती है। तो अगर आपकी भी फिशेस ऐसा कर रही है, इसका मतलब ये है आपकी भी फिशेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। उसका अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आप कुछ और ग्रुपिंग वाला, जो फिशेस ग्रुप में रहती है वैसा फिशेस ऐड कर दीजिए, या फिर कुछ और फिशेस ऐड कर दीजिए। अगर वो सारी फिशेस को वो देखिए कि सही से स्विम कर रही है ओपनली, तो धीरे धीरे करके उसका भी जो डर है वो कम हो जाए और वो भी फिर बाहर में आके स्विम करने लगेगी। बट ये सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप साथ ही साथ फिश लेके आएंगे और वो आप सोचेंगे तुरंत नॉर्मल हो जाए। ये सारे चीज में फिशेस को कभी कभी 1 वीक 2 वीक तक लग जाता है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पीरियड में आपको फिशेस को और एकदम भी डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना है। अगर फिशेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उस टैंक का लाइट हमेशा ही ऑन मत रखिए। अगर आप देख रहे हो वो फिश लाइट से बहुत ज्यादा डर रही है तो उस टाइम पे उस टैंक का लाइट जो है वो ज्यादा देर ऑन मत रखिए। या फिर अगर आप न्यू फिश को भी अपने टैंक में डाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है सारा टैंक का लाइट, पंप वगैरह सबको ऑफ कर दीजिए और उस फिश को हल्की रोशनी में या फिर हल्का लाइट वगैरह जला हुआ अगर है तो उस लाइट में उस फिश को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो वैसे कंडीशन में भी फिशेस का जो स्ट्रेस है वो कम रहता है। लेकिन अचानक से अगर फिश एक अच्छे एनवायरनमेंट से हट के एक न्यू एनवायरनमेंट में आ जाती है तो ऑब्वियस है फिशेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ फील करती है, क्योंकि वो लोग को लगता है ये जो एरिया ये मेरा एरिया नहीं है, इसलिए वो लोग इस एरिया में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इस स्ट्रेस के वजह से वो लोग कंप्लीटली खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट होता है टैंक का लाइट को कम ही ऑन कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा फीड कर करके देखिए। अगर आपकी फिश खा रही है तब ठीक है, नहीं खा रही है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो वो सारा फूड को आप फिर से वापस निकाल दीजिए। अगर वो फूड वैसे ही डला हुआ रहेगा पानी में और वो जो पानी का लेवल है उसको खराब कर देगा। इसलिए बेस्ट होता है अगर आपकी फिशेस 1.5 घंटा 2 घंटा में अगर वो पैलेट्स को नहीं खा रही है तो उस पैलेट्स को आप वापस निकाल लीजिए। इसके साथ ही साथ आप अपने पानी का कंडीशंस वगैरह भी चेक कीजिए कि क्या आपका पानी का पीएच बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा लो है, या फिर आपका जो भी टैंक में पानी है वो बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये सारा को भी आप सही से एग्जामिन कीजिए। और अगर आपकी फिशेस बहुत ज्यादा छुप रही है और अगर आपके टैंक में कोई हाइडिंग प्लेसेस वगैरह नहीं है तो कुछ हाइडिंग प्लेसेस वगैरह उसको दे दीजिए जिसके पीछे वो छुप पाए। अगर वो लोग अपने आप को सही से हाइड कर लेगी तो इससे भी वो लोग जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। लेकिन वही अगर आप कोई हाइडिंग प्लेसेस वगैरह नहीं दीजिएगा अपने टैंक में तो इससे भी फिश क्या है बहुत ज्यादा अपने आप को अनसेफ फील करेगी और इस टाइम पे भी उन लोग का स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा और ऐसे स्ट्रेस में वो लोग कभी भी खाना स्टार्ट नहीं करेगी। फिशेस को आप जब एक न्यू टैंक में डालते हैं तो फिशेस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहेगी, लेकिन मैक्सिमम मैं जितना देखा हूँ 1 वीक के अंदर में फिशेस का जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और उसके बाद वो फिर ओपनली टैंक में स्विम करती है, पैलेट्स वगैरह सही से खाने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जिस फिश फार्म से अपना फिशेस को लेके आए हैं वो लोग का शायद आदत वैसा फिशेस को दिलवाया हुआ है कि वो फिशेस जो है वो पैलेट्स नहीं खाए।
ऐसा भी बहुत बार होता है। मैं ऐसा बहुत बार ऐसा फिशेस लेके आया तो लोगों को पेलेट्स खाने का एकदम भी आदत नहीं है, तो मैं उन लोगों को पेलेट्स दे रहा हूँ तो वो लोग पेलेट्स वगैरह नहीं खा रहा। लेकिन वही मैं अगर लाइव अर्थवॉर्म वगैरह दे रहा हूँ या फिर मैं कुछ चिकन हार्ट, चिकन लिवर वगैरह दे रहा हूँ तो वो सारा चीज को वो सही खा रही है, लेकिन पेलेट्स वगैरह नहीं खा रही है। तो ये भी कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर आप भी यही सेम सिचुएशन में आपकी जो फिशेस है वो पेलेट्स वगैरह नहीं खा रही है, तब तो बहुत बड़ा हेडेक है। ऐसे कंडीशन में फिशेस को पेलेट्स का आदत दिलाना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत ही ट्राई किया हूँ। मेरे पास भी बहुत बार ऐसा ऑस्कर फिशेस आया था जो पेलेट्स नहीं खा रहे थे, लेकिन उसको वही अगर मैं अर्थवॉर्म वगैरह दे रहा था वो सही से उस सबको खा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। अगर आपकी भी फिशेस ऐसा कर रही है तो सबसे बेस्ट होता है उस फिश को आप वापस कर दीजिए, क्योंकि उस फिश को वापस पेलेट्स का आदत दिलाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप लोग भी कोई फिश लेके आए और वो फिश कुछ नहीं खा रही है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग पहले 3 से 4 दिन वेट कीजिए। शायद ये 3 से 4 दिन में वो लोग का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए और उसके बाद वो लोग पेलेट्स खाना स्टार्ट कर दें। लेकिन वो लोग अगर आप देख रहे हैं कि वो लोग पेलेट्स खा रही है मुंह में और उसके बाद वापस फेंक दे रही है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब ये है कि वो लोग को पेलेट्स का एकदम भी आदत नहीं है। और ऐसे फिशेस को फिर टैंक में रखना बहुत ही बड़ा हेडेक होता है। और अगर आप लोग भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जैसे कि आपकी जो फिश है वो अर्थवॉर्म वगैरह सही खा रही है, या फिर अगर लाइव फीड वगैरह दे रहे हैं तो वो सारा लाइव फीड को सही खा रही है, या फिर चिकन हार्ट, चिकन लिवर ये सारा चीज को दे रहे हैं, वो सारा चीज को वो सही खा रही है, लेकिन सिर्फ पेलेट्स वगैरह नहीं खा रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वैसे फिशेस को आप वापस कर दीजिए। क्योंकि ऐसा फिशेस को टैंक में रखना और उसको फिर पेलेट्स का आदत दिलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये नॉर्मली तभी होता है जब हम लोग कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फिश को बहुत ज्यादा चीप प्राइस में खरीदते हैं। वैसा चीप प्राइस वाला जो फिशेस होता है वो सारे फिशेस में ऐसा प्रॉब्लम आता है। कई बार ऐसा भी होता है हम लोग जो इरिडेशन शार्कफिश बाय करके लाते हैं तो वो इरिडेशन शार्कफिश कुछ नहीं खाती है। ऐसा सेम आपका इरवाना के साथ भी होता है। वो लोग कभी कभी फूड स्ट्राइक में चली जाती है, 1 मंथ तक कुछ भी नहीं खाती है। तो ये कुछ फिशेज में ऐसा बहुत नॉर्मल होता है। और कुछ फिशेज जो हम लोग बाय करके लेके आते हैं और वो सारे फिशेज में ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो इन्वायरमेंट है वो अचानक से चेंज हो गया, वो लोग इस नया इन्वायरमेंट का आदत नहीं है। लेकिन फिशेज में ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है। वो लोग बहुत ही जल्द आप जिस भी नया इन्वायरमेंट में उसको रखिएगा और वो उस इन्वायरमेंट में एकदम ढल जाएगी। लेकिन ये सारे चीज में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।